श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु द्वारा, एस्ट्रोलॉजी द्वारा और कुछ ऐसे उपायों द्वारा जो आपके जीवन के तन मन धन के क्षेत्र में कोई भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि या कोई कष्ट या बीमारियां दूर कर सके, ऐसे उपाय के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक ये वीडियो देखना। जहाँ जीवन में आपको कोई भी प्रकार का आर्थिक संकट हो, मानसिक चिंताएं हो, घर में क्लेश हो, बीमारियां हो, चाहे कोई भी प्रकार की तन मन धन की पीड़ा हो, तो वास्तु की दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजी की दृष्टिकोण से आप उनका उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको एस्ट्रोलॉजी के द्वारा उस समस्या का उपाय करने में कोई बाधा आ रही है, या फिर आपके घर का वास्तु सही है या वास्तु का परीक्षण आपने करवाया नहीं है, तो आप किस तरह से उस दोषों का निवारण कर सकते हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो आपके किराए का मकान है या किराए की फैक्ट्री है तो आप वहाँ पे वास्तु का कहते हैं ना पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर सकते। कोई चीज़ तोड़ के दूसरी जगह ले नहीं जा सकते, कुछ ऐसी रेमेडी आप नहीं कर पाते। तो हमारी संस्था द्वारा शास्त्रोक्त प्रयोगों द्वारा आपके जीवन की कष्ट, कोई भी प्रकार का तन मन धन की हानि पीड़ा दूर करने के बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय लेके आपके पास हमेशा वीडियो के माध्यम से आती है, जिसको आप देखते हो, आप स्वीकार करते हो और उस उपाय पे आप अमल भी करते हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 4 ऐसे उपाय लेके आए हैं जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों की तन मन धन की कोई भी प्रॉब्लम्स होगी उसकी समाधान करेगी। तो अंत तक आप वीडियो देखना। तो सबसे पहला जब हम बात करेंगे अटके हुए धन की प्राप्ति के लिए लाल मिर्च का उपाय। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो सब उपाय ना सुनने में समझने में आपको थोड़ा आश्चर्यजनक लगेंगे, क्योंकि ऐसा होता है सबसे पहले मन के अंदर यही अविश्वास आता है, पर श्रद्धा सबूरी के साथ किया हुआ कोई भी शास्त्रोक्त उपाय हमेशा फल देते हैं। आपके बिजनेस में, जॉब में या आपकी प्रॉपर्टी में या आपकी फैक्ट्री के अंदर आपने प्रोडक्ट मार्केट में दिया, आपने कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे मकान बना दिए, अब आपके मकान नहीं बिक रहे यानी पैसा फंसा हुआ है, आपके प्रोडक्ट की पेमेंट नहीं आ रही तो भी पैसा फंसा हुआ है, आपने किसी को कोई भी प्रकार के कर्जा दिया था वो भी वापस नहीं आ रहा, उसको भी कहेंगे पैसा फंसा हुआ है। ऐसी कोई भी समस्या है और आप अनेक उपाय करके ठग गए हैं, तो ये उपाय करके आप अवश्य देखना, कुछ ना कुछ इससे आपको समाधान मिलेगा। अब आपको करना क्या है, अगर व्यापार में लगाया हुआ पैसा या किसी को उधार दिए गए पैसे को आप वापस पाना चाहते हो, तो इसके लिए भी आप लाल मिर्च के इस खास उपाय को कर सकते हो। इसके लिए आपको एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है। इसमें लाल मिर्च के 21 बीज डालना है। अब इस जल को उगते हुए सूरज देव को अर्पित करें। सूर्य को सफलता और मान सम्मान का कारक माना जाता है। इससे आपका रुका हुआ धन की वापसी नहीं आएगा, बाकी आपके व्यापार में उन्नति भी होगी। कहने का भावार्थ है, जब आप सुबह सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो उसमें आपको लाल मिर्च के 21 दाने डालने हैं और सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। इससे आपका रुका हुआ पैसा ही नहीं, आपके बिजनेस में मान सम्मान और सफलता प्राप्त होगी, जॉब के अंदर प्रमोशन प्राप्त होगी। यानी एक उपाय करने से कई ज़्यादा लाभ होंगे। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सूर्य संबंधित कुंडली के दोष भी दूर होंगे, और वास्तु में पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा कहा गया है, वहाँ पे भी कोई भी दोष होगा तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये उपाय वर्षों से किया जाता है, ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया है कि सूर्य की पीड़ा दूर करने के लिए, रुके हुए पैसे की प्राप्ति के लिए ये उपाय करने से फायदा प्राप्त होता है। तो बस आपको आज से सुबह ये उपाय चालू करने हैं। सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है, और हो सके तो सूर्य नारायण भगवान के 21 नाम है, उन नाम का भी स्मरण कीजिए। सूर्य आदित्य स्त्रोत का भी प्रयोग कीजिए, गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कीजिए, बहुत ही अपार सफलता प्राप्त होगी। आगे अब हम बात करेंगे इस और एक उपाय के बारे में, कर्ज की समस्या से मुक्ति पाने के लिए नारियल के उपाय। अगर आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा चढ़ गया है तो ऐसे में आप नारियल को इस सरल उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक जटा वाला नारियल लेना है।
इसमें पानी भरा होना चाहिए, यानी नारियल को चेक करना है कि अंदर पानी होना चाहिए। एक झटा नारियल यानी इस तरह से नारियल की एक झटा होनी चाहिए, यानी छीला हुआ नारियल ले सकते हो। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सिंदूर लेके स्वस्तिक बनाना है, फिर आपको ये हनुमान जी के चरणों में रख देना है। इससे आपकी कर्ज से जुड़ी समस्या दूर हो जाएगी, साथ ही आपको धन की कमी भी नहीं होगी। इस उपाय को आप लगातार 5 मंगलवार को करें। तो फ्रेंड्स, मंगलवार के दिन हनुमान दादा का प्रयोग है। अगर कहीं आप पे कर्जा है, ऋण से आप दबे तले हो, तो ऋण मुक्ति का ये उपाय कर सकते हो। एक झटा वाला नारियल, छीला हुआ नारियल भी चलेगा और बिना छीला हुआ नारियल भी चलेगा, कोई भी नारियल आपको प्राप्त हो। लगातार 5 मंगलवार आपको करना है। ऊपर आपको एक स्वस्तिक बनाना है, सिंदूर से भी बना सकते हो, और उस पे आपको हनुमान मंदिर पे जाके आपको नारियल उनके चरणों पे रखना है। और साथ ही साथ ऋण मुक्ति का स्रोत आता है, उसका स्मरण भी कीजिए, जिससे आप पे जो भी कोई कर्जा है, धीरे धीरे कर्ज की समस्या का समाधान होगा। मंगलवार यानी मंगल का दिन, ये दिन आपको बहुत ही फायदा करेगा। और साथ मंगल देव यानी हनुमान जी की पूजा करने से ये उपाय बहुत ही शीघ्र आपको फल देगा। यानी जो जो ऋण मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं, किसी को कर्जा दूर करना है, किसी को कोई भी कारणसर कर्जे लेने के बार बार अवसर पैदा हो जाते हैं, तो उनके लिए ये उपाय रामबाण है। श्रद्धा से करना, 100% आपके जीवन में इसका असर दिखेगा। बस यहाँ पे आपको 5 लगातार मंगलवार को ये उपाय करना है। फिर देखिए इसका क्या चमत्कार आपके जीवन में रहता है। शनि दोष से मुक्ति दिलाता है करी पत्ता। शनि देव का जब भी नाम आएगा तो 7.5 शनि की ढैया, ऐसी बहुत सारी सांस्कृतिक शब्द हमें प्राप्त होंगे। आपके जीवन में सुख दुख, खराब पुण्य पाप का जो निर्णायक देव है वो है शनि देव। अगर आप पे शनि देव की कृपा होगी तो आपको ऐसा नहीं है दंड नहीं मिलेगा, आपके दंड का जो भी कोई पीरियड है वो पीरियड तुरंत निकल जाएगा। शनि देव की कृपा से आपके मन मस्तक पे बहुत गहरी साधना से बहुत गहरी असर होगी, जिससे आप कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। और जिंदगी के अंदर जो इंसान गलत कार्य नहीं करेगा, शनि देव उनको अर्श से फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। और जो कैसे भी कार्य गलत करते हैं तो शनि देव का प्रकोप से वो अर्श से फर्श तक आ जाता है। ये शनि देव की महिमा है। इसलिए शनि देव से कभी आपको डरना नहीं है। आपको नित्य शनिवार को शनि स्तोत्र करना है, शनि चालीसा का पाठ करना है, और साथ ही एक छोटा सा उपाय करिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार करी पत्ते का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि भारी है या आप शनि की 7.5 और ढैया से परेशान है, तो घर में करी पत्ते का पौधा लगाना बहुत ही शुभ होता है। शनिवार के दिन इस पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाइए। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आप अगर करी पत्ते का पौधा नहीं ला सकते तो शमी का भी पौधा आप घर में लगा सकते हो गमले के अंदर, और वहाँ पे आपको एक सरसों के तेल का दिया करना है। शनिवार के दिन खास शनि चालीसा करनी है। जो आपके जीवन के अंदर अगर कोई ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति आते हैं जिसको तन मन धन से कोई भी प्रकार की सेवा की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, लता की जरूरत है, या कोई भी प्रकार की समस्या है, अगर सच्चे दिल से आपसे जो हो सका उसको मदद करना, शनि देव की कृपा आप पे बरसेगी और आपकी हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व होगी। बहुत ही सरल उपाय है। कुंडली के भी उपाय इसमें आ जाते हैं, और साथ ही साथ ये उपाय करने से वास्तु के भी दोष का निवारण होता है। तो जिंदगी में जब भी आप कोई भी समस्या से अगर झेल रहे हैं तो ऐसे उपाय करके आप उसका तुरंत फायदा ले सकते हैं। घर की नकारात्मक दूर करने के लिए सरसों के दाने का इस्तेमाल करें। हमारी औषधियाँ के बारे में इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमारी औषधियों से दवाइयाँ बनती है, ग्रह पीड़ा दूर होती है, वास्तु दोष दूर होता है, समस्या दूर होती है। तो उसी का एक संयोजन है जो आपके आगे हम पेश कर रहे हैं। ये रिसर्च किया हुआ है, ऐसे उठा के की हुई बात नहीं है। शास्त्रों के अंदर इसके आपको प्रमाण मिलेंगे। कई बार घर में वास्तु दोष होने के कारण हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। इसकी वजह से हमारे जीवन में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही
धीरे धीरे धन की कमी होने लगती है। ऐसे में आप गुरुवार और शनिवार के दिन पीली सरसों के दाने इस खास उपाय को जरूर करें, इससे घर का वास्तु सुधरेगा। साथ ही आपके कार्य भी समय समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके लिए आपको इन दोनों दिनों घर के मुख्य द्वार पर पीली सरसों का छिड़काव करना है। फिर झाड़ू के मदद से इसे अगली सुबह साफ कर देना है। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नजर नहीं आएगी। तो कहने का भावार्थ है, जीवन में जब भी कष्ट आती है तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले है आपके कर्म द्वारा आपने कोई भी पाप किया है, कोई भी ऐसा तुच्छ कर्म किया है, तो आपको उसका कहते हैं ना, उसकी आपको रिफंड देना पड़ेगा, यानी आपके समय से उसके प्रॉब्लम्स आएगी। कर्म अगर आपके अच्छे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बात करेंगे ग्रहों नक्षत्रों के द्वारा मिलने वाली समस्या, वास्तु के द्वारा मिलने वाली समस्या, या किसी की बुरी दृष्टि के द्वारा भूमि दोष, नजर दोष, पितृ दोष या भूत प्रेत की बाधा का कोई भी प्रकार का दोष है, किसी की इविल आई यानी मेली नजर से भी मिलने वाले दोष है, तो उस दोष से जो आपके जीवन में बनते बनते काम रुक जाते हैं, काम नहीं पूरे होते, नकारात्मक सोच आती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपके वहाँ पे कोई शुभ मंगल प्रसंग नहीं होते, सब अमंगल होने लगता है। फैक्ट्री अच्छी चलती होती है, बंद हो जाती, कर्जे में आ जाते हो, दुकान आपकी बंद हो रही है, व्यापार नहीं चल रहा, जॉब छूट रही है, आपके घर के अंदर हर तरह की बीमारियों का बसेरा है, हर कलेश है, तो इसको कहते हैं मेली नजर, नकारात्मक ऊर्जा। तो उसके दोष के लिए ये शनिवार और गुरुवार का जो प्रयोग आपको यहाँ पे बताया है पीली सरसों के दाने का, आपको मुख्य द्वार पे छिड़कना है। सेकंड डे सुबह सुबह उसको आपको झाड़ू से वहां से वो दाने साफ करने हैं और कहीं पे चौराहे पे जाने देने हैं, कचरे के अंदर। तो इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके द्वार पे आएगी, दानों के अंदर संभवित होगी और वो नजर बाहर से ही निकल जाएगी। इससे आपके घर की सुरक्षा रहेगी, समृद्धि रहेगी और तन मन धन से आपका परिवार जीवन जिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी कई और वीडियो के लिए और ऐसे कई उपाय के लिए और वास्तु के अंदर आप अपना कैरियर बनाने के लिए हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हो। आप अभी एक एप्लीकेशन है हमारी शिव वास्तु एनालिसिस, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए। वास्तु के एडवांस से लेके बेसिक से लेके एडवांस के बहुत सारे ऐसे एपिसोड, ऐसे वीडियो, ग्राफिक्स वीडियो वहाँ पे अपलोड है, उसको आप परचेस कीजिए और वास्तु के आगे आपका कैरियर स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।